Hello students, how are you today? I hope all are fine at your places. I am also fine at my places and welcome to online class. और सबसे पहले तो मैं टेस्ट के बारे में बोलूँगा कि सबसे अच्छा जो टेस्ट मैं परफॉर्म किया जो अभी संडे को टेस्ट हुआ था सॉरी ट्यूसडे को टेस्ट हुआ था अपना फर्स्ट चैप्टर का था मोशन इन स्ट्रेट लाइन यूनिट सेकंड का। उसमें सभी का परफॉर्मेंस अच्छा था। अभिनव का भी आपका एंड अंशुल का तो सबसे अच्छा था ही एंड आयुष का भी। बट इन सब में अंशुल का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, मतलब उन्होंने वर्क किया, मेहनत की। अभिनव का भी अच्छा था, इवन आयुष का भी बढ़िया था, इट्स नो प्रॉब्लम। थोड़ा अंतर था, मतलब 5-10% का। मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छा करो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा मैं आई एम नॉट हैप्पी विद खुशी एंड मुस्कान। मुस्कान ने टेस्ट नहीं दिया हूँ। मुस्कान ने तो इतना बढ़िया रीजन बोला कि सर वो मैंने टेस्ट तो कर लिया बट वो कहाँ भेजना था ये नहीं मालूम। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत मजा आया रीजन आपने भी भैया 5 मिनट में हंसता रहा कि मतलब टेस्ट कर लिया, कहाँ भेजना है ये नहीं मालूम इसको। चलिए कोई बात नहीं, अब मालूम पड़ गया वो, उसके बाद भी उसने अभी नहीं भेजा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि अभी 11th को अब बी सीरियसली ऐसा सोचो कि मतलब कि हमारा कैरियर का एक फर्स्ट स्टेप है, इसको वो मान के चलिए। अब ऐसा मत सोचिए कि हमको एग्जाम तो पास हो जाओगे 100%, 100 में से 100 नंबर की मार्कशीट बन जाएगी 11th की, तो उसकी टेंशन मत लो। चीज़ों को सीखो, जानो, पहचानो कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है। 9th-10th वाली जो रटने वाली पद्धति है ना उसको भूल जाओ। अंडरस्टैंडिंग करो क्या चीज़ है, दिमाग लगाओ। साइंस के स्टूडेंट हो, नॉट आर्ट्स के स्टूडेंट। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है और फिर अपना दिमाग यूज करना है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। 2 मिनट अपना खराब कर दिया नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया। चलिए ना, ऑनलाइन क्लास आज स्टार्ट हो रही है। शाम को 6 बजे ऑनलाइन क्लास है। 6 बजे क्लास 11th के लिए, आपके लिए अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 काइनेमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए प्लेन। ये चैप्टर हम मान लीजिए भाई साहब, ये चैप्टर ये जो है ये है पूरे फिजिक्स का बैकबोन। खास तौर से ये मोशन इन ए प्लेन वो तो पूरी फिजिक्स में लगना है, लेकिन क्लास तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 हर जगह लगना है। क्लास 12 में तो 11 में तो लगना ही लगना है, 12 में भी लगना है। इसलिए मोशन इन अ प्लेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? वेक्टर फॉर्म। अभी हम मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट पाथ, उसको क्या बोलते हैं अपन? 1 डायमेंशनल मोशन। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग विद 2 एक्सिस, दिस एक्सिस एक्स, दिस एक्सिस वाई, इसको क्या बोलते हैं अपन? 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विथ 3 एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि कोई भी कार कैसे चलती है? सांप की तरह, सांप कैसे चलता है? स्नैक ऐसे। ये होता है आपका 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मोशन किसकी बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्पेस, एरोप्लेन स्पेस, बर्ड्स मूविंग इन स्पेस, सैटेलाइट मूविंग इन स्पेस। तो स्पेस की बात करेंगे 3 डायमेंशनल मोशन में 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड। 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग विद स्ट्रेट पार्ट, मतलब कौन सी एक्सिस? दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब बात आती है सर इसको पढ़ के हो रहे हैं हम, यहाँ वेक्टर का क्या यूज होगा। तो चलिए पहले हम छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दिया कि मोशन है प्लेन में 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन की बात हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज फिर से रिवाइज कर रहा हूँ जो हमने लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक होता है हमारे पास, दिस इज वेक्टर, कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसको जरा हम एक बार अच्छी तरह समझ लेते हैं, देख लेते हैं। स्केलर मतलब क्या होता है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ओनली। इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है
एंड क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता है अच्छी तरह, हमने लास्ट क्लास मतलब सॉरी लास्ट चैप्टर पढ़ चुके थे कि ऐसा जिसको मैग्नेट होता है उसको स्केलर बोलते हैं, वेक्टर होता है उसको मैग्नेट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन का मतलब होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपको पता है अच्छी तरह से। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक दैट 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मैंने बोला कि एक कार 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 50 है मैग्नीट्यूड होगा। मैं बोल रहा हूँ कि वन कार इज मूविंग 50 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो डायरेक्शन आ जाएगा, तो वेक्टर हो जाएगा। कार इज मूविंग 50 मीटर पर सेकंड, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कार इज मूविंग कितना 50 मीटर पर सेकंड, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैग्नेट होता है, और ओनली इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। मैंने आपसे बोला कि कार इज मूविंग 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ क्या गिवन हो गया, डायरेक्शन, और यहाँ भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर क्वांटिटी। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। जैसे एग्जांपल इसके, एग्जांपल डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड और करंट, ये सब पढ़ रही है। इसके एग्जांपल वेलोसिटी, दूसरा एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स, और वेक्टर वी को हम वी उसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो। एक्सीलरेशन है उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। फोर्स उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, ये सारी की चीजें हमने पहले डिस्कस किया है, बस मैंने यहाँ 5 मिनट आपको रिकॉल किया है कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अब इसके पीछे मकसद क्या है, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, समझ गए कि यार मैग्नीट्यूड होगा, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। मेन मुद्दे की बात अब यहाँ हम समझ लें, मेन मुद्दे की बात अब हम यहाँ समझ लें बहुत अच्छी तरह से। क्या समझेंगे कि जो भी हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं हम उनको इजीली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि 2 + 2, आप बोलोगे 5, गधे हो, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। आपने इजीली ऐड कर दिया, किस में कर देंगे ऐड इजीली, स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट किस में जा रहा है, हमारे 1 डायमेंशनल मोशन में। अगर 2 और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ 2 + 2 ऐड करके बताइए, तो फिर आप ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन पता होना जरूरी है, यहाँ पर डायरेक्शन पता होना चाहिए, बिना डायरेक्शन के आप ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में हम स्केलर क्वांटिटीज को, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी added, comma subtracted and divided by easily simple arithmetic मेथड। ठीक है, तो यहां हम सिंपल अर्थमेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, किसको, स्केलर क्वांटिटीज इजीली। 2 + 2 4, हमको डायरेक्शन आवश्यकता नहीं है, बट वेक्टर क्वांटिटीज को वी कैन नॉट बी इजीली ऐड। वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट easily added, subtracted and divided। इनको इजीली नहीं कर सकते हैं, इनको इजीली कर सकते हैं। इसलिए यहां जो हम पढ़ने वाले हैं
क्योंकि हमारे पास जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, जो भी वाटर वेक्टर क्वांटिटी होंगी, उनको डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। उनको ऐड करने के लिए एक मेथड आता है, उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। तो कैन नॉट इजिली ऐड, किससे ऐड कर सकते हैं? इजिली, कैन नॉट इजिली एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड डिवाइडेड। ठीक है, इसको हम इजिली कब बनाएंगे? बाय वेक्टर फॉर्म। किससे बनाएंगे हम? वेक्टर फॉर्म। किससे बनाएंगे हम इजिली इसको? वेक्टर फॉर्म। तो इस वेक्टर फॉर्म को ही हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, दिमाग के अंदर स्टोरी समझ में आ गई कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है, ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, ये चैप्टर हमको क्या सिखाना चाहता है। ये चैप्टर हमको वेक्टर सिखाना चाहता है कि वेक्टर में हम कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली इस मोशन इन ए प्लेन के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है, वो है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर की स्टडी करना है और किसी की हमको स्टडी इसके अंदर नहीं करना है। बात क्लियर की नहीं? बात क्लियर की नहीं? तो मेरा जो अभी 11-12 मिनट जो मैंने आपको समझाया, मतलब जिसमें 2 मिनट लेक्चर दिया, 9 मिनट मैंने जो आपको मुद्दे की बात समझाई है, वो मुद्दे की बात ये है एक चैप्टर की क्या कहना चाहता है। ये चैप्टर कहना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है वेक्टर, वेक्टर कैसे अप्लाई करते हैं। और ये पूरे फिजिक्स की क्या है? बैकबोन। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, कैसे कैसे टाइप के वेक्टर होते हैं। इसलिए मैंने ये रामायण आपको पहले बता चुका था, बट यहाँ मैंने यूज कैसे करना है। इजिली ऐड कर देंगे 2 + 2 4, बट यहाँ 2 + 2 4 को इजिली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, इक्वल है, पैरेलल है, एंटी है, ऊपर, डाउन, नाउ, नी। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो इसको ऐड करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? वेक्टर। क्या पढ़ना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म। तो मुद्दे की बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। ये बात हमको दिमाग के अंदर बैठ गया कि मोशन है प्लेन के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ स्टडी अबाउट वेक्टर। लिख लीजिएगा, किसका स्टडी करना है हमको? यहाँ स्टडी अबाउट वेक्टर। ठीक है, इंग्लिश फॉरेन नाम भी लगा, फॉरेन जैसा नाम भी लग रहा है इसका, वेक्टर। एक प्लेयर भी नहीं था न्यूजीलैंड में, वेक्टर किस किस टीम में प्लेयर पता नहीं है। तो कहने का मतलब मुद्दे की बात समझ में आ गई, किसकी स्टडी करना है? वेक्टर। अब वेक्टर को समझना है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, क्या सारी चीजें, इसको मैं यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ। इस आपने पहले हम पढ़ चुके थे, बट इसको हमने एक बार अच्छी तरह से और समझ लिया कि वेक्टर का क्या रोल है, और बहुत बड़ा रोल है पूरे के पूरी फिजिक्स के अंदर वेक्टर का। ठीक है, तो अब हम हेडिंग राइट करेंगे। सुंदर सी हेडिंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर को हम कोई भी बोल्ड मतलब हम देखते हैं बी, जैसे कंप्यूटर काम करते हैं, बी बोल्ड कर दिए, बोल्ड लेटर कोई भी ले सकते हैं हम, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, वी वी कोई भी लेटर ए टू लेके जेड तक, जैसे हम ए से स्टार्ट करते हैं। लेटर कौन सा लेंगे? बोल्ड। कैसा लेटर है? बोल्ड। बोल्ड, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? एरो। ये हम स्मॉल ए भी ले सकते हैं। देखिए मैंने बोला आपसे कोई भी लेटर ए बी सी ए टू लेके जेड, तो कोई भी लेटर लो, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? एरो। तो ये वेक्टर डिनोट, इससे डिनोट करते हैं, डिनोटेबल वेक्टर, वेक्टर डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई।
वेक्टर को हम बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं। अभी जो एरो बना है, जो स्ट्रेट लाइन वाला जो एरो बना है, इस वाले एंड को बोलते हैं हम टेल, इस वाले को बोलते हैं हम हेड। टेल हेड करते हैं ना हम भैया, चिप एंड पट, टेल एंड हेड, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। चाहे इसको हम हेड ही बोल सकते हैं, इसको हम टेल, या इसको हेड, इसको टेल बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग नहीं लगाना। जहां से स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा तो उसको बोलेंगे हम ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन। ठीक है। कहाँ खत्म हो रहा है? बी। ये जो एरो बना है हमने ले लिया, ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने ले लिया पी, और पी के ऊपर क्या लगा? एरो। तो जो पी वेक्टर इक्वल्स टू होगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी का वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं? कि सबसे पहले सुन लीजिए एक बार, बोल्ड लेटर से डिनोट करेंगे, एक एरो रिप्रेजेंट कर दें, एरो में ये टेल होता है, ये हेड होता है। हमने मान लिया कि ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पी। ये क्या पी? ये पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट क्या है? बी। तो ये क्या हो गया? ए बी। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ मैं एक्स और वाई भी ले सकता हूँ, यहाँ वी भी ले सकता हूँ, यहाँ मैं एम और एन भी ले सकता हूँ, यहाँ मैं क्यू भी ले सकता हूँ, इट्स नो प्रॉब्लम। मैंने बोला कोई भी लेटर हो, बट उसके ऊपर क्या होना चाहिए? एरो। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो वी वेक्टर का कैसा रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इसमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए हमको। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इस P का वेक्टर क्या हो गया? ए बी। बात समझ में आ गया? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? वेक्टर। इससे डिनोट करते हैं, एरो होता है, टेल और हेड बोलते हैं, ओरिजिन होता है। बी वाले पॉइंट को हम टर्मिनस भी बोलते हैं, ओरिजिन भी बोल सकते हैं, टर्मिनस भी। वो हमको मतलब नहीं है टेल हेड, हमको तो मतलब है एरो से मतलब है। एरो में कौन सा है? पी वेक्टर। तो पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर। सपोज दैट मैंने ये लाइन ले लिया, दिस इज द एरो, ये ओ है, ये क्यू है, ये आपके पास एम है। तो जो एम वेक्टर होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा? ओ क्यू वेक्टर। बात समझ में आ गई? छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, ये ओरिजिन है, ये टर्मिनस होता है, टेल है, ये हेड है, इस एम का वेक्टर निकालना है, तो एम का वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ क्यू क्यू वेक्टर। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट था, ले लिया, ये मैंने ले लिया एम, ये मैंने ले लिया एन, ये मैंने ले लिया एस, तो फिर एस वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम एन वेक्टर। बात क्लियर? कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लो, ये सारा रिप्रेजेंट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एरो से नोट करते हैं, बोल्ड लेटर लेते हैं, ये ओरिजिन होता है, टर्मिनस होता है, टेल हेड, ये पलाटे करना कर दिया। तो ये हमारी बात किसकी हो गई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एरो दिखेगा, वेक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि वेक्टर के प्रकार, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। तो पहले ही हम हेडिंग, सुंदर सी हेडिंग राइट करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला वेक्टर ले रहे हैं हम इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। इस इक्वल वेक्टर को हम पॉजिटिव वेक्टर भी कहते हैं। कौन सा वेक्टर? पॉजिटिव वेक्टर। देखिए मेरे प्यारे छात्रों एंड छात्राएं, कि इक्वल वेक्टर को हम पॉजिटिव वेक्टर, अब हमको मालूम पड़ गया कि वेक्टर को हम बोल्ड लेटर से लेंगे और उसमें एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, बट अब उसको पहचानना पड़ेगा। जैसे आपने ABCD को सीखा, मैंने बोला दीपक लिख के बताओ, तो आप लिखते हैं DEEPAK, दीपक।
क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको उन अक्षरों का ज्ञान है। इसी तरह वेक्टर को समझने के लिए उस वेक्टर को पहचानना भी जरूरी है कि कौन सा वेक्टर किस टाइप का होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर है a vector having a same magnitude and same direction. सपोज मैंने बोला दिस a vector, string this b vector। एक ऐसा वेक्टर हैविंग द सेम इस नोट्स में इस प्रॉपर तरह से हेडिंग में आपको लिख जाएगा, ये नहीं हमको दिमाग के अंदर रखना है। क्या दिमाग के अंदर रखना है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ठीक है, इस टाइप के वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, हम इसको भी लगा सकते हैं मोड ए वेक्टर इक्वल्स टू मोड बी वेक्टर। मोड जहां हम लगा देते हैं जिस क्वांटिटी है वो हमेशा नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव यूज करते हैं। ठीक है, जहां आपने मोड लगा दिया तो अगर मैंने माइनस भी लिखा मोड लगा दिया तो माइनस हट जाएगा, तो बहुत ठीक है, वो आपने पढ़ा हो देखा हो। बात समझ में आ गया कि कैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मतलब ये भी 5 है ये भी 5 है, ये भी ईस्ट में जा रहा है ये भी ईस्ट में जा रहा है, डायरेक्शन फिर लिख रहा हूं मैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। एक ऐसा वेक्टर है जो ये भी 5 न्यूटन से ईस्ट में जा रहा है, बी वाला भी 5 न्यूटन से ईस्ट में जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर को पॉजिटिव और इक्वल वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गया, पहचान समझ में आ गई। पहचान क्या है? दूसरी बात करते हैं हम, क्या? नेगेटिव वेक्टर्स। इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स, या इसका दूसरा नाम क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर्स को हम अनइक्वल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अपोजिट वेक्टर्स। बात क्लियर? नेगेटिव वेक्टर का क्या होगा कि जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दिस इज ए वेक्टर, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, दिस इज बी वेक्टर। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, बट opposite in डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, मतलब ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ये आप लिख सकते हैं बिना कॉपी में, नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन। मैंने बोला कि ए वेक्टर है वो जा रहा है ईस्ट में, ठीक है। दूसरा वेक्टर है वो क्या जा रहा है, मैंने बोला कि ए वेक्टर, इसमें बोला जैसे मान लो कि ए वेक्टर मैंने बोला 5, वो कहाँ जा रहा है? ईस्ट में। मैंने बोला कि बी वेक्टर है वो है -5, वो किस में जा रहा है? ईस्ट में। तो अगर ये समझ लेना बहुत ध्यान से, ए वेक्टर मैंने बोला कि 5 वो कहाँ जा रहा है? ईस्ट में। मैंने बोला बी वेक्टर -5 वो भी कहाँ जा रहा है? ईस्ट में। तो अगर जब माइनस लग गया तो जो चीज ईस्ट में जा रही थी, और माइनस साइन हमेशा क्या करता है? डायरेक्शन का अपोज, तो वो क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट। बात समझ में आ गई? छोटी सी बात समझ में आ गई कि नेगेटिव साइन हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। जो चीज ईस्ट में जा रही थी नेगेटिव लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ में। बट क्वेश्चन क्या बोला? ईस्ट। घुमाएगा बोलेगा हाँ, लेकिन माइनस लगाना, माइनस क्या करता है? नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन? अपोज। जो चीज ईस्ट में जा रही है माइनस लगा दिया तो वो कैसी हो जाएगी? वेस्ट में। जो चीज नॉर्थ में जा रही थी माइनस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी? साउथ में।
तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं इक्वल पॉजिटिव वेक्टर। ये वेक्टर होता है नेगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इक्वल। वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंड अपोजिट वेक्टर। तो अब यहाँ से आपको दो चीजें मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया कि पॉजिटिव वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छी तरह से क्लियर सभी को। देखो ग्राफिकली एरो आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये दो वेक्टर आपने समझ लिए हैं, ये वेक्टर के हम टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम और चीजों को समझते हैं। थर्ड वाले वेक्टर को हम, थर्ड वेक्टर हेडिंग राइट करेंगे पैरेलल वेक्टर, या इसको हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक पसंद, क्या पसंद, कमला पसंद। पैरेलल या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स। बात क्लियर कि नहीं, बात क्लियर कि नहीं। कमला पसंद, कमला पसंद क्या बोलेगा, कमला पसंद बोलेगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो पर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। मैंने ले लिया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लिया 4 है। पैरेलल वेक्टर क्या बोलेगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन दो सेम हो। दो वही पॉजिटिव वेक्टर में क्या था, डायरेक्शन तो सेम थी लेकिन उनका मैग्नीट्यूड भी सेम था। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, अलग। तो ऐसे वेक्टर क्या बोलेंगे अपन, पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग ए सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम पैरेलल वेक्टर। बात क्लियर, आपको अभी लिख लिया। एक ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन तो सेम होगा बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट। इस वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन, वेक्टर हैविंग डायरेक्शंस क्या होगी यहाँ पर, सेम बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट। मैग्नीट्यूड डिफरेंट, ठीक है। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, पैरेलल वेक्टर। ये होता है अनलाइक, जो चीज लाइक बनी है उसको हम अनलाइक भी करेंगे। अनलाइक वेक्टर्स में क्या करेंगे, जो चीज पसंद करें हैं तो नापसंद भी करना पड़ेगा। तो नापसंद करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, डायरेक्शन भी डिफरेंट हो। जैसे ए वेक्टर यहाँ हमने ले लिया 5, बी वेक्टर यहाँ हमने ले लिया 3। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट होते हैं, इस टाइप के वेक्टर को हम अनलाइक वेक्टर कहते हैं, नापसंद। दोनों उल्टी जगह जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमारे डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ हमने देखा था नेगेटिव वेक्टर में, नेगेटिव वेक्टर में क्या था कि डायरेक्शन तो डिफरेंट थी बट मैग्नीट्यूड सेम था। पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम थी, पैरेलल में डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। कंफ्यूजन मत हो जाए ना। इक्वल वेक्टर्स अब इनमें पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव एंड इक्वल को पॉजिटिव भी कहते हैं। देन हमने क्या पढ़ा, पैरेलल। पैरेलल में डायरेक्शन तो सेम है बट क्या, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। इसमें दोनों ही चीजें, डायरेक्शन भी डिफरेंट और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट। बोथ मैग्नीट्यूड and directions डिफरेंट। तो इस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, अनलाइक वेक्टर। बात समझ में आया सभी को, अच्छी तरह समझ में आया। पॉजिटिव समझ में आया, नेगेटिव समझ में आया, पैरेलल समझ में आया। पैरेलल मतलब लाइक, दूसरा अनलाइक। अच्छे समझ में आ गया। ये बात बोलना सर दोनों डायरेक्शन इसकी भी सेम है,
ये पॉजिटिव, अरे भैया पॉजिटिव वो होगा जिसकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है ना, डायरेक्शन सेम हो तो क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर। पहचान सीख रहे हैं कैसे पहचान है, ऐसे देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भैया। आगे बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इस वेक्टर को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, इस वेक्टर को बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। नहीं, इस वेक्टर इसके 6 वाले को ध्यान देना। एक पढ़ते हैं हम जीरो, क्या बात है, ऐसा भी वेक्टर होता है जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का दूसरा नाम भी होता है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम भी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नल। पानी भर लीजिए, नल वेक्टर्स। नल वेक्टर्स क्या होंगे, एक ऐसा वेक्टर हैविंग ए जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास क्या हो, जीरो मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग ए जीरो वेक्टर, उसको बोलते हैं हम, ए वेक्टर हैविंग ए जीरो मैग्नीट्यूड, सॉरी जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड। इस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं हम जीरो वेक्टर नल। इसको हम जीरो से डिनोट करेंगे, हम जीरो और उसको लगा देंगे एरो, इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय दिस। लिख लीजिए आप इसको, डिनोटेड बाय, ओ बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं, जो आपको लगे उसको पैरेलल, उसको लेंगे जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर हो गया, सभी को अच्छी तरह क्लियर हो गया कि जीरो वेक्टर मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, जीरो, डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर की पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर आपके पास दो इक्वल वेक्टर हैं, उनका सम क्या होगा, जीरो। बोलेंगे क्या बात है सर, मैंने बोला था 2 + 2, आप बोलेंगे 4, मैं बोलूंगा जीरो। आप बोलेंगे 4, मैं बोलूंगा जीरो। आप बोलेंगे 4, मैं बोलूंगा जीरो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है किसकी, नल वेक्टर की। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं, देखो इक्वल है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, अपोजिट मतलब माइनस लगा दिया, जब इनका सम करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर सम विल बी क्या होगा, जीरो। तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। इक्वल का मतलब क्या होता है हमारे पास, इक्वल है मतलब 5 बराबर 5, 3 बराबर 3। अपोजिट का मतलब या तो यहाँ माइनस होगा या फिर यहाँ माइनस होगा। बात क्लियर। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हैं, उनका सम इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगी। जिस तरह से आपने मैथमेटिक्स में सीखा 3 + 3 6, 3 + 9 12, तो इसी तरह यहाँ भी सीखना पड़ेगा। अगर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, एक प्रॉपर्टी किसकी है, नल, जीरो। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं तो उनका सम क्या होगा, जीरो। बात क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर हो गया, इसमें कोई बात नहीं। जीरो वेक्टर उसको हम एरो से डिनोट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर उनका सम क्या होगा, जीरो। अब आप ध्यान रखेंगे, किसी भी कोई भी वेक्टर है आपके पास, जैसे ए वेक्टर लिया, अगर ए वेक्टर में हमने जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल वेक्टर ही आएगा। या हम
ए वेक्टर में से जीरो वेक्टर को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आएगा। बात समझ गई? तो इससे ये प्रॉपर्टी मालूम करके इजी है कि किसी भी वेक्टर में हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ओरिजिनल वेक्टर ही मिलेगा। एक ही जगह बी भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ, डी वी पी क्यू आर एस टी कुछ भी ले सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी वेक्टर में जीरो को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ओरिजिनल वेक्टर ही मिलेगा। ये बात क्लियर? सभी को अच्छी तरह से क्लियर? देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरी थर्ड प्रॉपर्टी ये आपको सबको अच्छी तरह पता है कि किसी भी वेक्टर के साथ अगर हम जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी हम कोई भी हमारे पास एक मल्टीप्लाइंग स्केलर है, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाइंग स्केलर स्केलर पे वो एरो नहीं लगाएंगे, कंफ्यूजन मत होना। ये हमारे पास स्केलर में लिख रहा हूँ, दिस इज द स्केलर। स्केलर का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बी ले लिया, एरो नहीं होगा, एरो लगे तो वेक्टर हो जाएगा। तो किसी भी स्केलर का स्केलर क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस है, ई स्पीड है, डिस्टेंस है, ई स्पीड है, अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का हम जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। बात क्लियर? ये अच्छी तरह से क्लियर? कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी? आप बोलोगे सर स्केलर है वेक्टर होगा तो फिर क्या होगा? तो वेक्टर होगा तो उसकी अलग टर्म कंडीशन होगी कि डॉट क्रॉस सब सारी चीजें लगाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ प्रॉपर्टी समझी, किसके बारे में? जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज या फिर नल वेक्टर की। एक ऐसा वेक्टर जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होगा, जीरो का मतलब जीरो, किसी नोट करेंगे जीरो एरो, प्रॉपर्टीज इक्वल एंड अपोजिट होगा, उनका सम जीरो होगा। ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी वेक्टर के साथ, किसी भी वेक्टर तो ओरिजिनल वेक्टर होगा। किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जीरो वेक्टर होगा। तो यहाँ से हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब मैं इस जीरो को हटा रहा हूँ। लास्ट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अभी तो सिर्फ पहचान सीख रहे हैं, पहचान कुछ भी मैंने ऐसा लॉजिकली कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ भी ऐसा लॉजिकल नहीं है। 6 नंबर हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 की तो ये जान है। यूनिट वेक्टर एक क्लास 12 की क्या है? जान, ठीक है। ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे अपन? यूनिट वेक्टर। यूनिट बात ही समझ आ रही, वो यूनिक वाला यूनिट में समझ लेना, ठीक है। उसी को एक वेक्टर यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला हूँ, बहुत जाना है क्लास 12 के 11 में भी। ये वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड जिसके पास क्या होगा? यूनिट तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ डिनोट कैसे किया, ए ले लेते हैं कि जो भी लेना, जो भी ले लेते ए ले लिया, तो ये हमेशा एक कैप से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? कैप। तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताऊंगा अभी मैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर। हम ऐसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं ए आपने लिया, आप बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, स्मॉल ए भी ले सकते हैं। ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर, ठीक है। तो ये आपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिया कि ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। अब जो भी यूनिट मैग्नीट्यूड निकल के आएगा इसको पूरी कैलकुलेशन करना पड़ती है। ये फॉर्मूला है कि ए कैपिकल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर।
बस इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इंडिकेट a direction. A unit vector indicates क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, इंडिकेट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, हम एक्स वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर along x, y, z डायरेक्शन। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर along x, y, z डायरेक्शन इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम, जो x होगा उसको हम लेंगे i कैप, y होगा इसको लेंगे हम j कैप, z होगा उसको लेंगे हम k कैप। जैसे सपोज दैट कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। तो अब आपके पास ये कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट। तो अब यहाँ मेरे को अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो x वाली जो डायरेक्शन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, i कैप। y वाली जो डायरेक्शन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमारे j कैप। k वाली z वाली डायरेक्शन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, हमारे k कैप। अगर मेरे को i कैप निकालना है तो आप जानते हैं कि i कैप इक्वल्स टू i वेक्टर अपॉन मोड मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है, देखिएगा एक कैप निकालना तो वेक्टर है अब मैग्नीट्यूड है, मुझे आई वेक्टर मतलब आई कैप निकालना है, ये हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर आई अपॉन मैग्नीट्यूड आई। जो भी टर्म लीजिए, के निकालना है तो ये क्या हो, वेक्टर के अपॉन मैग्नीट्यूड के। मेरे को अगर जे निकालना है तो जे भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी तरह जे कैप इक्वल्स टू जे वेक्टर अपॉन मोड मतलब मैग्नीट्यूड। अगर मेरे को के निकालना है तो के कैप इक्वल्स टू वेक्टर के अपॉन मैग्नीट्यूड के। फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पर हम देख रहे हैं जो डायरेक्शन है, जो लेटर्स हैं उनको हमने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यूनिट वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है। और डायरेक्शन हमारी क्या क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन से, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो जेड हो। अगर एक्स और वाई लेंगे तो आई और जे हो जाएगा, एक्स जेड लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, एक्स डायरेक्शन आई कैप को रिप्रेजेंट करेगी, वाई डायरेक्शन जे कैप को रिप्रेजेंट करेगी, और के डायरेक्शन और सॉरी जेड डायरेक्शन के को। भाई साहब बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ आपसे, अब पूरे के पूरे चैप्टर में ये चलना है। आई जे के, आई जे के, आई जे के जे आई के जे आई के जे आई, यही चलना है, ध्यान से समझ लेना। तो आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई, के मतलब जेड। तो ये अभी आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने बहुत पहचान सीखी है, आज हमने क्या सीखा है, पहचान क्या थी वेक्टर की वो आज हमने सीखी है। पहली बार पढ़ रहे हैं हम वेक्टर को, तो इसलिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। आपने 6 प्रकार के वेक्टर पढ़ लिए, जिसको हमने यूनिट वेक्टर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही लगा चुका है। तो आपने पॉजिटिव वेक्टर पढ़ा, आपने नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर जिसको लाइक वेक्टर कहते हैं, अनलाइक वेक्टर पढ़ा, जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ये यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। तो हम छोटा सा क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं कैसे पूछते हैं। तो ये बात समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से किसको क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। एग्जाम्पल, if vector a vector equals to 2i cap plus 3j cap minus 5k cap,
फाइंड फाइंड मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फाइंड मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, देखिएगा। किसी भी वेक्टर को, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए बाई जे कैप ए जेड के कैप। ठीक है, किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट, किसी का भी मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो वो अंडर रूट हो जाता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको, किसी का भी हमको, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर यहाँ बी होता तो बी 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 हो जाता, अगर यहाँ सी होता तो सी 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 हो जाता, पी होता तो पी पी हो जाता। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, जे कैप का क्या है 3, के कैप का क्या है 5। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या होता है ए एक्स। तो मैग्नीट्यूड किसी का भी निकालना है हमको, तो यहाँ ए एक्स इक्वल्स टू, अगर हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ए एक्स इक्वल्स टू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ए बाई का कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, ए बाई इक्वल्स टू कितना है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस ए जेड इक्वल्स टू कितना है -5, -5 करें तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही निकल के आएगा। तो 25 और 4 लगभग कितना हो गया हमारे पास 38। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 और 10 34 और 38। 38 का कोई रूट होता नहीं है तो हम इसको 38 भी कर सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई, अच्छी तरह समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये हो गया हमारे पास √38 यूनिट। ठीक है, यूनिट वो यूनिट नहीं, दिस यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यूनिट है। आप कंफर्म बताओ इसका मैग्नीट्यूड है, आप तो डायरेक्ट इसको ये लिख लीजिए √38। तो किसी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए मेरे को अच्छी तरह से। किसी का भी निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो बात, निकाल सकते हैं कि नहीं। क्लीन करूं मैं फिर इसको, क्लीन कर दूं। तो वेक्टर है, किसी का भी मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। कोई वेक्टर हमको दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड हम आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। हम इसको यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ। तो आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए हैं। ठीक है, एक और हम बात करते हैं फिर किसकी, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और एग्जांपल नंबर 1 लिया, अब एग्जांपल नंबर हम क्या लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखिए क्या एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम। फाइंड द यूनिट वेक्टर in direction of vector ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या दी है हमको, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, या दिया हुआ क्वेश्चन में आई प्लस 4j प्लस 8k, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k। आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से नोट कर सकते हैं, ए का वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम कैसे ले सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर अभी दिखा अपन ने, ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। तो मॉड ए इक्वल्स टू
इस इक्वेशन से एक इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो आई कैप लिएगा यहाँ क्या 1, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1। ए बाई का कोफिशिएंट कितना है, जे का वाला 4, 4 का स्क्वायर 16। ए जेड देखिए, के का बगल में ए जेड कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करो, 64 और 1 कितना होगा 65, 65 और 10 कितना होगा 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। और 81 का रूट आप जानते हैं कितना होता है 9। तो मॉड ए आपके पास आ गया। निकालना क्या आपको, यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर आपके पास कितना है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 8 कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकाला आपने 9। तो ये आपके पास क्या आ गया यूनिट वेक्टर। क्या निकल के आ गया है आपके पास यूनिट वेक्टर। और भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर इक्वल्स टू 1/9 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 8 कैप। तो दिस इज योर आंसर। तो बात यहाँ पर क्लियर होगी, इससे आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा हो गया, 50 मिनट बोलेंगे सर बंद बंद करो, बंद बंद, बहुत दिमाग से ऊपर चला जाएगा। दिमाग से ऊपर जाने वाली चीजें कुछ पढ़ा ही नहीं है आज। आज हमने क्या सीखा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। आज हमने क्या सीखा कि मैग्नीट्यूड ए हम निकालते कैसे हैं, ये मैग्नीट्यूड ए की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यहाँ ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, पी बी सी डी जो भी हो, तो जो भी है उसका हम आई जे के जो कोफिशिएंट है उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ए निकल के आ जाएगा। ये वेक्टर हमको पता ही है दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू रख दी, मॉड ए हमने निकाल दिया, यहाँ रख दिया, तो किसी का भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं वो। तो मैग्नीट्यूड ए भी निकाल सकते, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये जो एक कैप है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब कि ये यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो इस ये क्या है हमारे पास एक यूनिट मैग्नीट्यूड, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो आई होप एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लास में, वो सारी की सारी चीजें आप करेंगे, ठीक है। अभी हम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें इसमें हमको बताना है। अभी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि पहले बताया मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको किसकी जरूरत है, पहली श्रेणी का बताया किसकी जरूरत पड़ेगी वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर को हमने पहचानना सीख लिया है, किससे पहचानते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, एवरीथिंग सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। आई होप एबल टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। मुझे मालूम है अभी को बहुत समस्या आती है, वो फिर से फोन करेगा, आज फोन नहीं करेगा, कोई समस्या नहीं आई, समस्या वाली कोई चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें आपको बता दी हैं। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ से बता लेते हैं, थैंक यू सो मच, बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद। आज शाम को 6 बजे क्लास है, जिस स्टूडेंट को भेज सकते हैं। थैंक यू, बाय।